दिसंबर का महीना सभी किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा चुनौतियों से भरा होता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में पड़ने वाले पाले से हमारी फसल पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। लेकिन दिसंबर का महीना किसान भाइयों के लिए एक अवसर भी होता है अपनी आमदनी को दोगुना करने का। बस आपको सही तकनीक से इन फसलों की बुआई करके पाले से इन फसलों को बचाना है। अब सही तकनीक क्या है जिस तरह से हम पाले से बचा सकते हैं और ये फसलें कौन सी है, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि दिसंबर के महीने में हम किन किन फसलों की बुआई कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 10 से 15 ऐसी फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आप दिसंबर के महीने में कर सकते हैं। इन फसलों के अलावा वीडियो के अंत में मैं आपको 5 से 6 ऐसी फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आप दिसंबर के महीने में करके अन्य किसान भाइयों की तुलना में इन फसलों से न सिर्फ पहले उत्पादन लेंगे बल्कि लाखों रुपए की आमदनी भी ले सकते हैं। बस आपको इन फसलों को ठंड में गिरने वाले पाले से बचाना है। किस तकनीक की सहायता से आप इन फसलों को पाले से बचा सकते हैं और ये 5 से 6 फसलें कौन सी है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। पहले हम उन फसलों के बारे में बात करते हैं जिनकी बुआई का सही समय दिसंबर का महीना है। हमारी पहली फसल है फूलगोभी। ठंड का सीजन फूलगोभी की फसल के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जब आप ठंड के सीजन में फूलगोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट करें तो आप लाइन से लाइन के बीच की दूरी 1 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी 1 फीट रखें, क्योंकि ठंड के सीजन में फूलगोभी के पत्तों की ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए अगर आप फूलगोभी की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लाइन से लाइन के बीच की दूरी 1 फीट और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी आप 1 फीट ही रखें। अब सवाल आता है कि हम दिसंबर के महीने में फूलगोभी के लिए कौन सी वेराइटी का चुनाव करें। तो आप फूलगोभी के लिए सेमिनस गिरिजा या फिर क्लोस कंपनी की माधुरी के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। फूलगोभी की तरह ही आप दिसंबर के महीने में पत्ता गोभी की भी खेती कर सकते हैं। आप दिसंबर के महीने में पत्ता गोभी की नर्सरी भी लगा सकते हैं, और अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप दिसंबर के महीने में पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर के महीने में पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपको फरवरी के महीने की शुरुआत में पत्ता गोभी की फसल से हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगी। और ठंड के समय पत्ता गोभी के एक फूल का वजन 1 से 1.5 किलो के आसपास जाता है। इसलिए अगर आपको पत्ता गोभी का भाव भी कम मिलता है तो भी आपको पत्ता गोभी की फसल से काफी अच्छा उत्पादन होगा और इससे आप काफी अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इसलिए दिसंबर के महीने में पत्ता गोभी भी एक अच्छा चुनाव रहेगा। अब सवाल आता है कि हम दिसंबर के महीने में अगर पत्ता गोभी की नर्सरी लगा रहे हैं तो हम पत्ता गोभी के लिए कौन सी वेराइटी का चुनाव करें। तो आप सेमिनस कंपनी की ग्रीन वोयाजर के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। हमारी तीसरी फसल है ब्रोकली। फूल गोभी और पत्ता गोभी की तरह ही आप दिसंबर के महीने में ब्रोकली भी लगा सकते हैं। फूल गोभी और पत्ता गोभी की तुलना में ब्रोकली का मार्केट में काफी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। पर अगर आपके एरिया में ब्रोकली का मार्केट नहीं है तो आप ब्रोकली की खेती ना करें, आप फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल ही लगाएं। अब अगर आप ब्रोकली की नर्सरी लगाना चाहते हैं तो आप ब्रोकली के लिए सकाता ग्रीन मैजिक के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। हमने पिछले साल ब्रोकली की फसल लगाई थी दिसंबर महीने की शुरुआत। हमारी चौथी फसल है मेथी। आप दिसंबर के महीने में मेथी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। दिसंबर का महीना मेथी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है और दिसंबर के महीने में मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग 25 से 30 दिन के अंदर अंदर आ जाती है। यानी कि मेथी के बीजों की बुआई के 1 महीने बाद से ही आपको मेथी की फसल से आमदनी मिलना शुरू हो जाएगी। हमारी 5वीं फसल है पालक। ठंड के सीजन में लगाई गई पालक से आप मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लगभग 5 से 6 कटाई आप ठंड के सीजन में लगाई गई पालक से ले सकते हैं। यानी कि अगर आप दिसंबर के महीने में पालक के बीजों की बुआई करते हैं तो आप फरवरी के अंत तक पालक की फसल से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं।
पालक की फसल की पहली हार्वेस्टिंग 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, वह दूसरी हार्वेस्टिंग पहली हार्वेस्टिंग के 15 दिन बाद आएगी। इस तरह से आप पालक की फसल से मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और एक अच्छी आमदनी भी ले सकते हैं। मेथी और पालक के लिए आप अपने एरिया की किसी भी उन्नत किस्म का चुनाव कर सकते हैं। मेथी और पालक के बीजों की बुआई आप दिसंबर महीने की शुरुआत में पहले वीक में ही कर दें। हमारी छठी फसल है धनिया। ठंड के सीजन में धनिया के बीजों की बुआई होती है और आप धनिया के बीजों की बुआई करके भी एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। मेथी और पालक की तरह ही धनिया की फसल के बीजों की बुआई भी आप दिसंबर महीने की शुरुआत में ही करें। हमारी 7वीं और 8वीं फसल है रूट वेजिटेबल्स, मूली और चुकंदर। आप मूली और चुकंदर के बीजों की बुआई भी दिसंबर के महीने में कर सकते हैं। मूली के लिए आप महिको माही 22 के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं और चुकंदर के लिए आप महिको महिलाल सेकंड के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। चुकंदर के बीजों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय ठंड का सीजन ही है, इसलिए आप दिसंबर के महीने में चुकंदर के बीजों की बुआई अवश्य करें। अब हम बात करते हैं उन फसलों की जिनकी बुआई हम समय से पहले कर सकते हैं और इन फसलों को पाले से किस तरह से बचाना है। आप दिसंबर महीने के अंत में टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगा दें कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से। पाले से बचाने के लिए आप इन फसलों की नर्सरी अपने घर की छत पर लगाएं और पाले की संभावना आने पर आप अपनी नर्सरी को ढक दें। इस तरह से आप जनवरी महीने के अंत में इन फसलों का ट्रांसप्लांट खेत में कर देंगे और 25 जनवरी के बाद में भारत के अधिकतर राज्यों में ठंड कम हो जाती है और पाला गिरने की संभावना भी ना के बराबर रहती है। इस तरह से आप अन्य किसान भाइयों से 1 महीने पहले टमाटर, मिर्च और बैंगन की फसल से उत्पादन लेंगे, बल्कि आपको इन फसलों का मंडी थोक भाव काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपके एरिया में तापमान कम है तो आप छत की बजाय लो टनल के माध्यम से इन फसलों की नर्सरी लगाएं। अब जो मैं आपको 2 फसलें बता रहा हूँ, यहाँ सिर्फ वही किसान भाई लगाए जो कि थोड़ी सी रिस्क ले सकते, और जो किसान भाई रिस्क नहीं ले सकते वे इन 2 फसलों की बुआई ना करें। हमारी ये 2 फसलें तरबूज और खरबूज। आप दिसंबर महीने के अंत में तरबूज व खरबूज के बीजों की बुआई कर सकते लो टनल के माध्यम से। वैसे तो तरबूज व खरबूज की बुआई का सबसे उपयुक्त समय फरवरी का महीना है, पर आप अगेती में इन फसलों की बुआई लो टनल के माध्यम से दिसंबर महीने के अंत में कर सकते हैं। लो टनल में हमारा थोड़ा सा खर्च ज्यादा आएगा, पर लो टनल इन फसलों के लिए उपयुक्त वातावरण भी देगा। लो टनल में फसलों की बुआई किस तरह से करते और लो टनल किस तरह से बनाते, इस पर अगर आप डिटेल में एक वीडियो देखना चाहते तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखा है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को 2000 लाइक्स के हमारे टारगेट पर कंप्लीट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।